Assalamualaikum. Hello and welcome to our YouTube channel Education Tab. First of all, thanks for being here in our YouTube channel Education Tab. We are going to start a lecture series here on a YouTube for the upcoming exams conducted by the JKSSB like JKPSI and other exams. I am your maths tutor. Today I am going to start number system. It is an introduction part. Before solving a question of number system, first in this video we learn some numbers and we remember some rules. So it is very easy topic. If you are going any competitive exams or even in any campus interview, you can able to see one or two question from this topic. It is very easy topic because it doesn't need any formula. Simply you have learned some topics, some numbers and remember some rules. So let's start today topic, number system. What do you mean by number system? Number system का क्या मतलब होता है? It is an arrangement of a number. It is an arrangement of a numbers in a well manner. अगर नंबर सिस्टम को देखोगे आप तो नंबर सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में. एक आ जाता है मेरा रियल नंबर और दूसरा आ जाता है मेरा इमेजिनरी नंबर. ठीक है, एक आ जाता है मेरा रियल नंबर, दूसरा आ जाता है मेरा इमेजिनरी नंबर. ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम पढ़ते हैं. इमेजिनरी नंबर्स आपके सिलेबस में है ही नहीं इनका यूज़ होता है. ज़्यादातर इनका यूज़ इमेजिनरी नंबर्स का यूज़, अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो उनको पता होगा 90 to 95% हम इमेजिनरी नंबर्स का यूज़ इंजीनियरिंग में करते हैं. ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको जैसे कि ऐसा नंबर दिख गया 4i, क्या दिख गया आपके पास 4i, तो ये क्या कहलाता है? ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है. ये जो i जो है ये डिनोट क्या करता है? i किसको डिनोट करता है? ये -1 को डिफाइन करता है. या कभी कभार ऐसा होता है अंडर रूट ऑफ 2i. इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -2. तो इस नेगेटिव टर्म को, इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए इस i का यूज़ किया जाता है. i की वैल्यू ही होती है -y. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है. तो रियल नंबर को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. ये आगे मैंने सेपरेटली डिफाइन किया है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं. जब इनको सॉल्व किया जाता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं. रैशनल नंबर ख़त्म ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को भी रैशनल नंबर कहा जाता है, लेकिन वो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं. जैसे कि आपने कभी देखा होगा ऐसे कोई वैल्यू होगी 0.66666 मतलब सुआन करते हैं वो 6 आता रहता है. तो ये कौन सा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ही नहीं कभी होगा, लेकिन रिपीटिंग डिजिट है. इसको रैकरिंग नंबर भी कहते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर होता है जो कभी भी ख़त्म ना हो लेकिन रिपीटिंग डिजिट्स भी नहीं होते. मतलब इसके डिजिट्स जो होते हैं डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल में जो नंबर डिजिट्स होते हैं वो रिपीट भी नहीं होते और कभी भी ख़त्म नहीं होते. रैशनल नंबर को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन तो आप जानते हो 1/2. ठीक है, हमें बचपन में पढ़ाया जाता है. फ्रैक्शन का फॉर्म क्लर्डिड अपॉन टोटल, है ना, वही है ये. ठीक, अगली स्लाइड देखिए.
फिर इंटीजर को मैंने फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, हमारा 1 2 3 4 सो ऑन करते करते इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाता है, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू -इन्फिनिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का। स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर आपसे कोई पूछे तो स्मॉलेस्ट इंटीजर आपका क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर आपका -इन्फिनिटी है। और लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर भी आपका इन्फिनिटी है, लेकिन पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ज़ीरो तो पता ही है आपको। इंटीजर्स की अगर डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ए होल नंबर। ये कॉम्बिनेशन होता है ऑल नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स का। या आप सिंपली ये भी कह सकते हो, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं। नंबर लाइन देखी है आपने, ऐसी लाइन, इसके सेंटर पे 0 होता है। अब 0 के राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव नंबर होंगे। वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 सो ऑन करते। और 0 के लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 सो ऑन करते। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसी को इंटीजर कहा जाता है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन है इसके, मैंने 4 कैटेगरी में इसको डिफाइन किया। और भी नंबर्स होते हैं, लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वही ये 4 हैं। इवन नंबर होता है, एक होता है आपका ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर जो डिविजिबल होते हैं 2 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 2 4 6 8। या आप ऐसा सिंपली कह सकते हो कि अगर हम इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ऑड नंबर क्या है, विच नंबर्स जो डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से, मतलब ये लीव रिमाइंडर करते हैं आपका 1 जब आप 2 से इसको डिवाइड करते हो। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। इसके क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। वन एंड इटसेल्फ, इसका फैक्टर क्या होता है, ये खुद और 1। मतलब ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है, फॉल करता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। उन नंबरों को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ये अलग से जो मैंने बताया था आपको, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इसको मैंने थोड़ा और यहाँ पे डिफाइन किया है। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहली कंडीशन ये है इसकी, ये कैरेक्टरिस्टिक है रैशनल नंबर के पहचानने के, मतलब आप पहचान सकते हो कि ये रैशनल नंबर है। पहली कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की, कि ये p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और ये pq क्या है, pq कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर अब याद करो, अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि इंटीजर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर, जिसमें आपका 0 भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। सॉरी, ये कौन से नंबर होते हैं, ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। मतलब जब इनको सॉल्व किया जाता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि 6/2 यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक लिखी है 6/2। अगर इसका देखोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर आपका 0 हो जाए। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी होते हैं, लेकिन
रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, जैसे कि मैंने लिखा 23.257, ये क्या है? ये डेसिमल पार्ट है। ये क्या है? डेसिमल, डेसिमल पार्ट है नंबर का। और ये क्या है? ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है। और ये भी याद रखना, डेसिमल पार्ट होते हैं, या आप इनको कह सकते हो ये डिजिट्स है, नंबर के क्या है? डिजिट्स है। डिजिट्स जो है वो सिंगल सिंगल पढ़े जाते हैं, जैसे कि 257, 23.257। ऐसा नहीं आप कह सकते कि 23.257, ये गलत है। आप ऐसा बोल सकते हो कि 23.257। 257 क्यों बोला? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट्स या आप डिजिट्स बोल सकते हो। डिजिट्स को हमेशा सिंगल, मतलब एक एक पढ़ा जाता है, सिंगल सिंगल। अब नंबर क्या होता है फिर? नंबर क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स जब कंबाइंड होते हैं वो एक नंबर बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि और एक मैंने नंबर लिया 1/2, जैसे 0.5, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ख़त्म हो गया ना। 10/3 देखो यहाँ पे, 10/3 अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0.3333, ये आएगा। ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला नंबर, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। ऐसे नंबर भी क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर, जो खत्म ना हो। और ये क्या हो रहा है? रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं। ये जो डिजिट्स है आगे, ये 333 और भी कुछ नंबर हो सकता है। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 0.666, ज़रूरी नहीं है ये, और कोई भी एग्जाम्पल लो जो ऐसा, मतलब आपके डेसिमल पॉइंट हैं वो क्या आ रहे हैं? वो रिपीट हो रहे हैं, डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट में। तो आप कह सकते हो कि वो नंबर भी रैशनल है। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन रैकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर भी आप बोल सकते हो, ये रिपीट भी नहीं होते हैं। नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे इसकी एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पाई जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। लेकिन ध्यान से, आप एक पाई यूज़ करते हो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, हम पाई की वैल्यू एक जगह 22/7 लेते हैं ना। पाई इज इक्वल टू है 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई, ये लगभग ऑलमोस्ट पाई के बराबर हो, उसके बराबर ली जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है। ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू जानना चाहते हो तो पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.1415926 समथिंग, ऐसे ये वैल्यू है पाई की। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की ये है। 22/7 क्या है? ऑलमोस्ट इसके बराबर होती है। अब इर्रेशनल नंबर को फिर पहचाने कैसे? हम फिर एक एक नंबर को चेक नहीं कर सकते हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो याद रखना, मैंने क्या कहा? अगर प्राइम नंबर के ऊपर रूट आ जाए, प्राइम नंबर जानते हो अब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके, नहीं अभी प्राइम नंबर नहीं आया है, अभी प्राइम नंबर आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ध्यान याद रखना, ओनली 2 फैक्टर, पीछे मैंने आपको बोला भी था, जो सिर्फ अपनी टेबल में और 1 के टेबल में फॉल करते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अगर प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट आ जाए, ध्यान से, अगर प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट आ जाए, वो क्या बन जाता है? वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, और आप ले सकते हो 11 एक प्राइम नंबर है। अगर इनके ऊपर अगर आप रूट डाल दो तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। आप अपने कैलसी में चेक करना, इनकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, या आप सॉल्व करके देखना, ये ख़त्म कभी नहीं होने वाले नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसीलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? रैशनल नंबर।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको लिखी है 1.52 167 216, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो नेक्स्ट, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, जो मैं आपको अभी बोल रहा था। ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होने का मतलब क्या है कि वो किसी के टेबल में नहीं आता है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, सिंपली एक तो वो खुद से होगा और 1 से होगा, ठीक है। दूसरा, ये ऐसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, इसमें जितने भी नंबर प्राइम नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और ग्रेटर देन 1 होंगे, ठीक है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, लेकिन 2 को छोड़ के। ये एक यूनिक क्वेश्चन बन रहा है यहां से कि 2 क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब यहां से क्वेश्चन आपको दो पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अगर उसने कहा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो आपने 2 नहीं, तब आप 3 बताओगे, ठीक है। ध्यान से ये भी देखना, क्योंकि उसको कंफ्यूज ही करना है, बच्चे को थोड़ा सा उलझाना है, ठीक है। आप सोचोगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो मैं 2 लिख दूं, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहा तब तो 2 आएगा, अगर उसने कह दिया, ऐसा पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट, तब 3 आ जाएगा। और दूसरी बात याद रखना मेरी बात, जैसे जैसे काउंटिंग आप इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, मतलब आगे की तरफ बढ़ोगे, प्राइम नंबर्स आपके क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे नंबरिंग आपकी आगे की तरफ बढ़ती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है, आपके प्राइम नंबर्स की जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कम होने, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जब आप काउंटिंग आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 जैसे आगे की तरफ बढ़ते हो ना, तो आपके प्राइम नंबर्स की ये जो है क्वांटिटी है, या आप बोल सकते हो नंबर्स होते हैं, वो कम होते रहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, अब इसी का उल्टा अपोजिट, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले ली है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 14 है, 15 है, सो ऑन, और भी नंबर है, 16 भी है, 18 भी है, 20 भी है, 21 भी है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने 4 ले लिया, 4 के फैक्टर देखो, 1 भी है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी, ये इसके फैक्टर है। 15 के 1 5 3 15, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर आ गया। अब यहां से और एक है कि जीरो क्या है, फिर जीरो इज, जीरो इज neither प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि इसके कोई फैक्टर ही नहीं होते। देखो, अगर ये किसी के साथ मल्टीप्लाई हो, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये क्या बना देता है, जीरो। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू है जीरो। इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ना ही ये क्या है, ना ही ये प्राइम है, ना ही ये कंपोजिट है, ठीक है। जीरो इज ए होल नंबर,
0 इज ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कौन से नंबर होता है? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन करके। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था नंबर सिस्टम का। तो अभी भी इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। एक तो आपका डिविजिबिलिटी रूल है, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।